हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल ऑन फिंगर टिप्स। सो फ्रेंड, आज मैं आपको एक एक्सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ। जो फार्मूला बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं, वो है इफ़ एक कंडीशनल फार्मूला है। इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर मीन्स आपको एक एज्यूम करना होता है कि अगर मेरा वैल्यू अगर ए हुआ तो मेरे पास ए वैल्यू आना चाहिए, और अगर मेरा वैल्यू ए हुआ तो मुझे ए वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि हम लोग टारगेट्स वगैरह जो भी लेते हैं, ठीक है, तो टारगेट वर्सेस एक्चुअल, ये सारे चीज़ों में इफ़ लॉजिकल बहुत काम में आता है। ठीक है, तो मैं आज आपको इफ़ का बेसिक से लेके पूरा मास्टरिंग में आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे इफ़ काम करता है। ओके, तो देखिए, इफ़ के फॉर्मूले में बेसिकली दो चीज़ें होती है। एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। तो ट्रू, अगर इफ़ का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो अगर मेरा ट्रू है तो फिर मेरा ए वैल्यू आना चाहिए, और मेरा अगर फॉल्स है तो फिर मेरा ए वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ बेसिकली ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड है। ओके, तो आपको इसमें दो वैल्यू डालना होता है। ठीक है, अगर ट्रू हो तो ए वैल्यू, और अगर फॉल्स हो तो ए वैल्यू। आप चाहिए जो वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं कि इफ़ का फॉर्मूला कैसे काम करता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि हम लोग जब भी रिज़ल्ट देखते हैं किसी का भी, ठीक है, तो रिज़ल्ट में हम लोग क्या देखते हैं, पास और फेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पासिंग मार्क्स लिया है। जो पासिंग मार्क्स हमारा होता है 35, और मेरा ये फाइनल मार्क्स है। अब मुझे देखना है कि इसमें से कितने लोग पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। तो वो किस तरीके से मैं देखूँगा, तो वो मैं इफ़ के फॉर्मूले से देखूँगा। तो फिर मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू इफ़। ठीक है, अब लॉजिकल टेस्ट, तो मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल मार्क है, ठीक है, वो अगर मेरा ग्रेटर देन ए हुआ, ठीक है, मतलब मेरा 35 से अगर ऊपर हुआ तो फिर क्या आएगा, मेरा पास आएगा, या तो फिर मेरा फेल आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे पास दिखाया। ओके, बट यहाँ पे तो मेरा 35 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्यों फेल दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी पास आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, जब भी आप इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करते हो तो दो तीन साइंस जो है वो आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। तो पहली साइन है उसमें ये जो हम लोग ग्रेटर देन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड है ये हम लोग लेस देन के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड है, और जो थर्ड है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और लेस देन और इज इक्वल टू। ठीक है, और या तो फिर ओनली इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये जो साइंस है ये आपको हमेशा याद रखनी होगी। ठीक है, तो ये है ग्रेटर देन के लिए, ये है लेस देन के लिए, एक ग्रेटर देन और इज इक्वल टू के लिए, ये लेस देन और इज इक्वल टू के लिए, और ये सिर्फ इज इक्वल टू के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी मैंने कंडीशन डाला है, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 35। ओके, तो या तो वो 35 हो या तो 35 से ऊपर हो तो मेरा पास आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे भी मेरा पास आ गया अभी। ओके, पहले मेरा वहाँ पे फेल हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली जो इफ़ का फॉर्मूला है वो दो चीज़ों में है। आप जैसे इफ़ का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लोगे इज़ इक्वल टू इफ़, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या देता है, लॉजिकल टेस्ट। तो मतलब लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कि जो भी आपका लॉजिक हो उसमें, ठीक है, फिर उसके बाद में वैल्यू इफ़ ट्रू। ओके, अगर आपने जो भी ये लॉजिकल टेस्ट डाला है तो उसके हिसाब से जो भी आपका वैल्यू आना चाहिए लॉजिकल टेस्ट के हिसाब से, तो ये
और अगर आपका जो भी लॉजिकल टेस्ट है वो नहीं मैच हो रहा है तो फिर वैल्यू क्या आना चाहिए। ओके, तो वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको बताता हूँ, इसको हम लोग एंड के फॉर्मूले के साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड का फॉर्मूला होता है कि मतलब दो कंडीशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो दो कंडीशन का फॉर्मूला अगर हमें साथ में अगर करना है तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आपको सिंपल सा करना है, इज इक्वल टू इफ़, और उसकी साथ में ही आपको एंड भी ले लेना है। ओके, अब एंड का मतलब तो सबको पता है, या तो ये या तो वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ये डेटा लिया है, तो मेरा इसमें लॉजिक ये बैठने वाला है कि जो मेरा ये सेल है, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ये होना चाहिए। ओके, और जो मेरा जो दूसरा लॉजिक है वो है कि यहाँ पे जो डिलीवर है, ओके, तो डिलीवर में मेरा इज इक्वल टू यस होना चाहिए। ठीक है, और मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, और फिर ये देखिए ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, यहाँ पे ये एंड का जो भी ब्रैकेट था ये मैंने क्लोज किया। ठीक है, कोमा डाला। ठीक है, अब वैल्यू इफ़ ट्रू, तो वैल्यू इफ़ ट्रू का मतलब है डिलीवर। ओके, अगर मेरा, नहीं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके। ओके, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट ओके। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ओके आया, यहाँ पे ओके आया। क्यों? क्योंकि ये 50 के ऊपर वैल्यू है और यहाँ पे यस है। अब ये देखिए ये नोट ओके आया। क्यों नोट ओके आया? क्योंकि ये 50 के नीचे है और यहाँ पे नो है। अब ये भी देखिए नोट ओके आया, ये तो 50 के ऊपर है बट यहाँ पे नो दिया है। मैंने जो उसको फॉर्मूला बताया है वो क्या होना चाहिए कि या तो वो इसके ऊपर और साथ ही साथ में यहाँ पे यस भी होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ओके होगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से एंड का फॉर्मूला यूज़ करके भी आप इसको कुछ भी आपका अगर कंडीशन है तो आप उस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ इफ़ का फॉर्मूला और के साथ में। तो और का मतलब क्या होता है, अथवा। अथवा मतलब या तो मेरा ए होना चाहिए, ये मीट होना चाहिए, या तो मेरा ए मीट होना चाहिए। एंड में क्या है कि मेरा दोनों भी मीट होना चाहिए, बट और में मेरा दोनों में से कोई एक चीज़ भी मीट हुआ तो मैं उसको वहाँ पे जो मेरा रिज़ल्ट है वो ये आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इफ़ डाला और उसके बाद में मैं और डालता हूँ। ठीक है, अब मैं और में क्या डालूँगा कि मेरा यहाँ पे या तो दिस इक्वल टू मेरा डिलीवर होना चाहिए। ओके, और या तो अथवा यहाँ पे मेरा पैड होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अगर मेरा ये दोनों में से एक कंडीशन मीट होता है तो फिर मैं यहाँ पे डन लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नॉट डन लिख देता हूँ, या तो फिर मेरा नॉट डन आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए। ओके, अब ये देखिए ये डिलीवर नहीं है लेकिन मेरा पैड हो गया है, तो फिर मेरा यहाँ पे डन आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे डिलीवर है बट अनपेड है, तो फिर मेरा यहाँ पे डन आ गया। ठीक है, नॉट डिलीवर है और बट मेरा पेड है, पर मेरा यहाँ पे डन आ गया। अब यहाँ पे नॉट डिलीवर है और अनपेड है, तो फिर मेरा नॉट डन आ गया। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों में से जो भी एक चीज़, ठीक है, इसको मिल रही है उसके हिसाब से वो यहाँ पे डन करेगा। ठीक है, और एंड में क्या होता है, एंड के फॉर्मूले में वो दोनों चीज़ को ये करता है। ठीक है, अगर दोनों भी चीज़ मीट हो रही है तो ही वो यहाँ पे ओके करेगा, और यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिलेगी उसको तो ही वो ओके करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफ़ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इफ़
इफ़ के साथ में एंड के साथ में और भी कुछ भी कितने बहुत सारे लॉजिकली आप इफ़ के साथ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे इफ़ का मीन्स जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाएगा उसी तरीके से आप उसको अच्छे से सीखते जाओगे। जितना इफ़ के डीप में अगर आप सीखोगे उतना आपको अच्छे से इफ़ समझ में आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट